तो महाराज उसके क्या हो गया भैया, इसको अवश्य शांति मिलेगी। और इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ बताया है साधन कीर्तन, भगवान का कीर्तन। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग से कहा भैया ऐसा करो, अरे थोड़ा भगवान के भक्तों पर गौ और ब्राह्मण पर थोड़ी इनकी ज्यादा अपना प्रभाव न दिखाओ। कलयुग ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन जहां से सूर्य अस्त होता है, जहां पर छुपता है, वहां तक राज शासन आपका है। आप हमें फिर रहने के लिए कोई स्थान बता दो जहां पर हम रहे। तो परीक्षित जी ने कहा कि जिस घर में संतों का सम्मान हो आप वहां रहना, जिस घर में गुरु का मान हो आप वहां रहना, और जहां पर 2 नंबर का धन हो आप वहां रहना। जिस घर में सास बहू में लड़ाई हो आप वहां रहना। क्यों? कलयुग का काम क्या है? कलेश को पैदा करना। जिस घर में कलेश हो रही हो तो समझ लेना मैया हो तो वहां कलयुग का वास हो गया। बोले महाराज ये तो आपने सब उल्टे सीधे स्थान दे दिए, कोई ऐसा स्थान दे दो जहां पर मैं शांति से रह सके। तो महाराज को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा कि जाओ आप सोने में और निवास करो। और सोना 2 प्रकार का होता है। एक तो वो सोना होता है कि हम और आप नींद लेते हैं, वो भी सोना है। और ये एक सोना धातु होती है जिससे हम चेन अंगूठी ये बनवाते हैं, आभूषण, वो भी सोना होता है। अब कलयुग ने क्या किया कि मौका पाकर के जैसे ही सोने में स्थान दिया, सोई महाराज के मस्तक पर मुकुट था सोने का। कलयुग ने तुरंत उसमें छलांग लगा और बैठ गया। और जैसे बैठा सो जो राजा धर्मात्मा था, जैसे कलयुग ने बुद्धि में प्रवेश किया, सोई उनकी बुद्धि के वोल्ट ढीले होने लगे। महाराज ने कहा ठीक है, देखा तो गौ मैया थी वो अपने रूप में आ गई, जो बैल था धर्म वो अपने रूप में प्रवृत्त हो गया। महाराज घोड़े पर सवार होकर के आगे को बढ़े, और आगे को बढ़े ही तो ये कहां पर पहुंचे? लोमस ऋषि के आश्रम के समीप। लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, इनको प्यास सताने लगी। तो महाराज सोच रहे हैं कि आगे आश्रम है, इसी में चलते हैं, यहाँ कोई कुआं बाबरी होगी, वहां से जल पिएंगे, उसके बाद अपने रात को चले जाएंगे। जैसे ही महाराज ने प्रवेश किया लोमस ऋषि के आश्रम में, तो देखा कि जो लोमस ऋषि थे वो भगवान के ध्यान में बैठे हैं, समाधि में। अब महाराज ने जैसे ही देखा तो महाराज कहने लगे कि स्वामी जी, अरे मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित बोल रहा हूं, मुझे जल पिला दो। पर लोमस ऋषि तो समाधि में थे। और जब जीव समाधि में चला जाए तो फिर उसका जो मन और जो इंद्रियां होती हैं वो अंतर्मुखी हो जाती हैं। फिर बाहर आप चाहे बैंड बाजा बजाओ, चाहे कुछ भी बजाओ, लेकिन फिर उनका मन संसार में है ही नहीं, तो संसार की कोई क्रिया उनके अंदर जाती नहीं है। लोमस ऋषि का ध्यान नहीं खुला, वो तो अपने समाधि में बैठे।
अब राजा के मन में आया, सोच रहे महाराज कि शायद इन संत ने मुझे देख करके बन के ऐसे घोग कर रहे, इन्होंने आंखें बन के बंद की हैं कि मुझे पानी नहीं पिलाना पड़े, जल नहीं पिलाना पड़े। उल्टे विचार आने लगे। देखिए कलयुग का प्रभाव। जो राजा कभी संतों की सेवा करते थे वो संतों से सेवा चाह रहे हैं। अब सोच रहे हैं क्या करें। उसी जगह पर एक सर्प मरा पड़ा था। महाराज ने कहा कि अगर ये वास्तविक भजन में होंगे तो बैठे रहेंगे, और अगर ये मुझे देख करके झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं ना, तो मैं मृत सर्प इनके गले में डाल दूंगा, और जो सर्प देखेंगे सो ये ध्यान से उठ जाएंगे, मैं समझ लूंगा कि ये वैसे ही कर रहे हैं। सो महाराज ने तरकस से बाण निकाला, बाण निकाल के उस सर्प को ऐसे उठाया और लोमस ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया, डाल के चले गए। अब परीक्षित महाराज तो अपने महलों में आ गए। ये बात जो लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा, बारे राजा, तुझे थोड़ी सी गद्दी क्या मिल गई, तुझे इतना अहंकार हो गया कि तूने संतों का भी अपमान करना शुरू कर दिया। तो जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नाग मचलेगा और उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जाए। जो श्राप दिया, तब तक देखा लोमस ऋषि उस समाधि में से जाके कुछ शिष्यों ने बताया कि गुरुदेव आपके पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। लोमस ऋषि ने कहा, पुत्र तुमने बहुत बुरा किया, परीक्षित जैसा राजा को मिलना हमें और आपको बहुत दुर्लभ है। वो तो बहुत धर्मात्मा राजा है। और जो से लोमस ऋषि ने ध्यान में देखा तो उनके समझ में आ गया कि राजा का कोई कसूर नहीं है, गलती तो उस कलयुग की है कि उसने राजा से कह के ये करवा दिया। लोमस ऋषि ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि ऐसा करो, अब महाराज परीक्षित के महलों में खबर भेज दो और सूचना दे दो कि आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डस लेगा, वो अपनी कुछ मुक्ति का उपाय कर ले, अपने कल्याण का कुछ मार्ग खोज ले। शिष्य गए। शिष्य जाकर के यार महाराज परीक्षित के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि महाराज, अरे आपको 7 दिन का श्राप लग चुका है, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, उससे मृत्यु हो जाएगी। और शास्त्र कहता है कि आत्महत्या करने से, दीवार में दब के मर जाने से, सर्प के काटने से मर जाने से वो जीव, उसको सतोगति नहीं मिलती, उसको अधोगति में जाना पड़ता है। जैसे महाराज ने ये सुना तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सोच रहे हैं कि धन्य है श्रृंगी ऋषि, धन्य है वो संत जिन्होंने मुझे मेरे कुकर्म की सजा दे दी। कोई बात नहीं। और जैसे ही परीक्षित महाराज ने वो मुकुट उतार के रखा तो एक एक रील उनके अंतःकरण में आ गई। अब श्रोता बंधुओं, इधर भगवान ये कह रहे हैं कि धातु नाम कंचनम, मतलब धातुओं में मैं सोना हूं। और इधर ये है बात कि सोने में कलयुग का वास है। ऐसा कैसे? तो कहने का भाव ये है
कि कलयुग का वास उस सोने में है जो हमारा अधर्म के द्वारा कमाई हुई कमाई से बनाया हुआ सोना है, जो हमारे खून पसीने की 20 नाखूनों की मेहनत से कमाया हुआ धन है। उससे अगर हम सोने को खरीदते हैं तो उसमें कलयुग का नहीं, उसमें ठाकुर जी का वास होता है। तो इसका मतलब क्या, परीक्षित पर वो सोना, वो सोने का मुकुट जो था वो अधर्म का था। जिस समय राजसूय यज्ञ हुआ था तो जरासंध का वध करके जो अर्जुन, भीम और कन्हैया जी गए थे, तो जरासंध का जब मार दिया उसका मुकुट भीम लेके आए और उसी मुकुट को एक बक्से में बंद करके रख दिया था। लेकिन एक दिन परीक्षित महाराज जब उस राजकोष में गए, उन्होंने देखा कि ये मुकुट बहुत अच्छा है, तो उसी मुकुट को लेकर के अपने सर पर धारण करके परीक्षित महाराज जब गए हैं तो उसी में कलयुग ने वास कर लिया। अब तो महाराज को श्राप लग गया, और जब श्राप लग गया, अब सच बताना, अगर हमें पता चल जाए कि आज से 7वें दिन हमें मरना है तो हमारी क्या हालत होगी? क्यों बोला करो, क्या हालत होगी? कोई तो ये कहेगा कि हमारी बिटिया कानपुर में, उसको बुला लो, उसको देख लेने का, वो तो मरना ही है। क्यों? कोई ये कहेगा कि नहीं हमारा बेटा वहां मुंबई में, उसको देख ले, अब तो मरना ही है भाई। और जो भी होगा वो पहले से ही हम अपने बच्चों को दे जाएंगे, लो इसको रख लेना, अब तो हम तो मरेंगे ही साहब। लेकिन ऐसा महाराज परीक्षित ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके और कहा कि बेटा तुम इस राज शासन को देखो, मेरे इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और महाराज ने वो जो राजसी वस्त्र थे उनका त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद सन्यासियों जैसे वस्त्र धारण करके महाराज आज जो सुखताल है, आज भी वो बरगद का वृक्ष है, महाराज सब का धन दौलत का त्याग करके उस बरगद के पेड़ के पास में बैठ गए गंगा मैया के तट पर और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, किस जगह तेरा जलवा
हम तो पीते हैं